आपका इतना अच्छा सरकार रहा, सबको आपने दिया, सबको खुश किया, तो हमसे ऐसी क्या गलतियां हुई जो हमको वंचित रखा। मैं सब लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना करूंगा कार्यपालक सहायक होने के नाते कि आप तक मेरी बात यदि पहुंच रही हो तो मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे तरफ भी नजर चार कर लिया जाए और मुझसे नजरें ना फेरा। गांधी मैदान में बापू को प्रणाम करके और पैदल मार्च अपने धरना स्थल तक जाएंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू धरना पे रहेंगे। यस, राइट टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवाओं का अधिकार, इसमें जितनी भी योजनाएं आती है आपको पता होना चाहिए कि ये जो लोक सेवाओं का अधिकार है ये बिहार मॉडल को पूरे देश ने, जैसे ही कोई नया स्कीम आता है मान लीजिए SIR है तो सबसे ज्यादा देखिएगा कि डिप्रेशन में हम ही लोग पड़े हुए रहते हैं जी। कहीं से भी आना है, कोई भी स्कीम जैसे आना है तो सबसे पहले हम लोगों का वहाँ प्रतिनियुक्ति हो जाती है और उसके माध्यम से दिन रात कहीं कोई मानवीय पहलू भी ध्यान में नहीं रखा जाता है और दिन रात करके हम लोग काम, गवर्नमेंट के स्कीम्स को हम लोगों से फायदा होता है और हमारे नहीं रहने से बहुत सारी समस्या है। उसके ऊपर एक सीनियर पद है IT सिस्टम, तो उन लोगों का भी सपोर्ट हम लोगों के साथ है और हम लोग दोनों मिलकर ही इस हड़ताल को ये कर रहे हैं। आपने देखना शुरू किया है न्यूज अंग बिहार और मैं हूँ आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। आज हम मुद्दे की बात में बात करेंगे बिहार राज्य कार्यपालक सहायक संघ की। हमारे साथ भागलपुर जिला के अध्यक्ष राहुल चौहान मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका न्यूज अंग बिहार के खास एपिसोड मुद्दे की बात में स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल होगा, नीतीश सरकार ने खजाना खोल दिया है सभी के लिए, और आखिर कार्यपालक सहायक की डिमांड क्या है? सर्वप्रथम सबसे पहले न्यूज अंग बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, न सिर्फ अपने तरफ से बल्कि कार्यपालक सहायक सेवा संघ की तरफ से भी, और ख़ास करके इमाम जी आपका। हमने कई बार देखा है कि आप बहुत सारे ऐसे रूट के मुद्दों को आप लोग उठाते रहते हैं, इसलिए भी धन्यवाद। और सबसे बड़ा बात है कि जो ग्रास रूट पे जो काम कर रहे हैं कार्यपालक सहायक और जिस तरह से काम कर रहे हैं सरकार के सारे मुद्दों को और सारे जितनी भी योजनाएं आप देख रहे हैं, सारी योजनाओं को ज़मीन पे उतारने का काम कर रही है और जिस पे सरकार अपने आप का पीठ थपथपाता है। और अच्छी बात है, हमें गर्व भी होता है इस बात के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस विभाग, समान प्रशासन विभाग से हम लोग आते हैं और समान प्रशासन सीधा मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद हम लोग हमेशा उपेक्षित होते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और देखिए, उपेक्षित होते हैं, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि बिहार में बताया जाता है कि करीब 30,000 कार्यपालक सहायक है, आखिर उसकी भूमिका क्या है? जी, भूमिका मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भूमिका आप ये जान लें कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ कार्यपालक सहायक नहीं है। पहला जो 2011 से जो मुख्यमंत्री जी का स्वर्णिम एक सपना था कि RTPS, राइट टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवाओं का अधिकार, इसमें जितनी भी योजनाएं आती है आपको पता होना चाहिए कि ये जो लोक सेवाओं का अधिकार है ये बिहार मॉडल को पूरे देश ने अपनाया। 2011 में 15 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई और एक पायलट स्कीम के तहत, चूँकि जो भी सरकारी योजनाएं होती है वो बहुत पायलट स्कीम के तहत होती है, पायलट स्कीम के तहत हुआ। और इसका सबसे बड़ा लाभ जो आप देखेंगे कि चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो जाति निवास आय हो, चाहे वो आपका जन्म मृत्यु से जुड़ा हुआ चीज़ें हों, चाहे वो लक्ष्मीबाई पेंशन की योजना हो, जितनी भी पेंशन की स्कीम जान रहे हैं, चाहे वो आपको मृत्यु के उपरांत जो कुछ राशियां दी जाती है पंचायत के माध्यम से, वो सारी ही जो स्कीम है उसको हम लोगों ने सुचारू रूप से चलाया और इसमें मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। देश में एक अलग तरह का माहौल आया कि टाइम बॉन्ड के साथ, कल तक क्या थी सिस्टम की, कोई चीज़ हो गया, अप्लाई हो गया, वो अप्लाई के बाद कितना दिन के बाद मिलेगा, कौन है, किस बाबू के टेबल पे पड़ा हुआ है, इसकी समझ ही लोगों को नहीं थी। आज के डेट में सारी ही स्कीम आपको टाइम लाइन के अंदर आ रही है, सहज हो गया और लोगों के लिए सुविधाजनक हो गया। घर बैठे हैं आप, घर से कोई स्कीम अप्लाई कर रहे हैं और घर में बैठे, मतलब मैन टू मैन कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। उससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जो गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा चीज़ है कि मैन टू मैन कॉन्टैक्ट होगा तब ना आपसे कोई पैसा मांगेगा, तो वो चीज़ खत्म हो गया और उसको हम लोगों ने ज़मीन पे उतारने का काम किया। उसके बावजूद हम लोग उपेक्षा के शिकार हुए। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, कितने दिनों से ये पूरे बिहार में आप लोग सेवा दे रहे हैं? हम लोग 2011 से सेवा में हैं और हम लोग लगभग बिहार के सभी विभागों में, मैं कुछ एक का नाम जो हमें याद आता है मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे RTPS तो मूल है, उसके बाद फिर सप्लाई का है,
उसके बाद आपका PGRO है, उसके बाद जेल में जो विजिटिंग के लिए आप लोग आदमी जाते होंगे, जी। उसमें भी देखिएगा कि जो लड़के बंदे बैठे हुए वहाँ भी अपने कार्यपालक सहायक हैं। जितना भी SDC सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पास आप जा रहे होंगे, सबके पास है मनरेगा, नरेगा, सप्लाई और ऐसे काम का लोड भी कहते हैं कि ज़्यादा है कार्यपालक सहायकों पर। हाँ बिल्कुल, आप जैसे ही कोई नया स्कीम आता है, मान SIR है या तो सबसे ज़्यादा देखिएगा कि डिप्टेशन में हम ही लोग पड़े हुए रहते हैं जी। कहीं से भी आना है, कोई भी स्कीम जैसे आना है तो सबसे पहले हम लोगों का वहाँ प्रतिनियुक्ति हो जाती है और उसके माध्यम से दिन रात कहीं कोई मानवीय पहलू भी ध्यान में नहीं रखा जाता है और दिन रात करके हम लोग काम करते हैं। उसके बाद पदाधिकारी उस कार्य के अपने ऊपर लेते हैं। उसके लिए हमें कोई गुरेज भी नहीं है, क्योंकि ठीक है हम भी एक सरकार कहेंगे तो जिसको जो जहाँ काम मिलता है वो करते हैं, तो हम लोग बहुत बखूबी उसको निभाते हैं। सरकार से डिमांड क्या? हमने पहले भी कहा था कि बिहार सरकार ने खजाना खोल दिया है सभी वर्ग के लिए, सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, सब लोगों के लिए खजाना खोल दिया, फिर आप लोग आंदोलन का रुख अख्तियार कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा दोष सरकार से ज़्यादा मैं मानूंगा कि जो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो हम लोगों का विभाग आता है, इसमें जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनसे सबसे ज़्यादा क्षोभ का हम लोगों का ये रहता है। हमने बी राजेंद्र सर से भी मिलने का प्रयास किया, हमने मिला भी, अपना उनसे व्यक्तिगत बताया भी कि हम लोग भाई बहुत कष्ट में हैं। और चूँकि सामान्य प्रशासन विभाग चूँकि डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ विभाग है और उनके जितने भी कर्मी हैं, चाहे प्रतिमा मैडम हो चाहे बाकी लोग हैं, सब लोगों से हम लोग एक शिष्टमंडल के रूप में हम लोग ने मिला कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि सड़क पे, चूँकि हम जानते हैं कि हम डायरेक्ट वर्कर्स हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट के स्कीम्स को हम लोगों से फ़ायदा होता है और हमारे नहीं रहने से बहुत सारी समस्याएं आती है, इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि उस चीज़ को हम सड़क पे ला के दें। बीते महीने की अगर बात करें, जो सितंबर का महीना बीता है, अभी अक्टूबर की शुरुआत हुई है, सांसद से भी आप लोग मिले थे, जो भागलपुर के सांसद है अजय मंडल जी, आपने सर्किट हाउस में शायद उन्हें कोई पत्र सौंपा था, ज्ञापन सौंपा था, क्या सब हुआ उस पर? न सिर्फ सांसद महोदय बल्कि बिहार प्रदेश के लगभग प्रदेश में जितने भी मुख्य भूमिका में मंत्री महोदय हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री सम्राट जी हों, चाहे विजय सिन्हा जी हों, चाहे सभापति महोदय जो हैं उनके द्वारा हो, तो हम लोगों ने जितने भी दरवाज़ा सरकार के द्वारा खुला हुआ था उन सब दरवाज़ा को खटखटाने का काम किया और हम लोगों ने ये अथक प्रयास किया कि ये स्थितियाँ पैदा ना लें कि हम लोग सड़क पे आएँ और ये मजबूरियाँ जो है जिसके वजह से हम लोग को आज सड़क पे आना पड़ रहा है, हमें भी दुख होता है। इसलिए दुख होता है क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अभी आप सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, लगता है कि कोई प्रदेश स्तर पर कोई रणनीति तैयार हुई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या तैयारी है, बता दीजिए। तैयारियाँ वर्ड कह के हम लोग इस तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन मजबूरी ज़्यादा शब्द बाध्य हो गए हैं। हाँ जी, बाध्य हो गए हैं। उसका बहुत दुख भी है हमें कि हम लोगों ने इतने दिन से मांग किया और आज की डेट में इसका वजह ये है कि हम लोग 3 तारीख को हम लोग पटना के अंदर गांधी मैदान में बापू को प्रणाम करके और पैदल मार्च अपने धरना स्थल तक जाएंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू धरना पे रहेंगे और उसके बाद नहीं यदि मांगे मानी जाएगी तो हम लोग फिर आगे मजबूर होंगे भूख हड़ताल और बाकी चीज़ों पे। अभी तत्काल जो है वो 3 तारीख को पटना में हम लोग पैदल मार्च करने जा रहे हैं। बिहार में 38 जिला है, करीब 30,000 कार्यपालक सहायक बताए जाते हैं। भागलपुर से अगर बात करें तो हमारे पास जो आकलन है कि 600 से 700 कार्यपालक सहायक है। कितने कार्यपालक सहायक आपके साथ पटना कूच करेंगे? एक बड़ा सवाल ये है, उसके साथ एक और मैं जानकारी इससे साझा कर देता हूँ आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ जो RTPS या बाकी चीज़ में उसमें एक और पद होता है बिहार IT सेवा संघ का भी, मतलब IT असिस्टेंट का भी, मतलब जैसे कार्यपालक सहायक है उसके ऊपर एक सीनियर पद है IT असिस्टेंट, तो उन लोगों का भी सपोर्ट हम लोगों के साथ है और हम लोग दोनों मिलके ही इस हड़ताल को ये कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो दोनों ही आदमी मिलके जो संख्या हमारी होगी यहाँ से लगभग 500 की संख्या हम लोगों का उम्मीद है और कई कारणें कई लोगों के पास होती है। अब व्यक्तिगत रीजन से यदि कोई व्यक्ति कहीं कारण से है तो फिर हम लोगों को उनको टच नहीं करेंगे, लेकिन मूलतः यही बात है कि हम लोग जितनी संख्या है यहाँ की वो सारा ही लोग उपस्थित होने का काम करेंगे पटना ज़िला में और पटना में अपनी उपस्थिति को बहुत मजबूती से रखेंगे और अपनी बातों को भी बहुत मजबूती से सरकार के पास रखेंगे। सरकार के जो मंत्री हैं, जो सूबे के मुखिया हैं, वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो क्या अपील होगी आपकी? अपील सरकार में है और हम चाहेंगे कि आप जिस तरह से 2014 से लेके कंटिन्यू आप शासन प्रशासन में
न्याय के साथ विकास करने की बात करते हैं। तो ये न्याय के साथ विकास करना किस तरह संभव होगा कि हम वो कर्मी हैं जो मूल रूप में सरकार के लिए काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें मजबूर ना किया जाए। और जो एक बेसिक सा हम लोगों का मांग है कि वेतन पुनरीक्षण का काम और एक अस्थायीकरण, ताकि जो जॉब करने का एक लंबा समय जॉब में हम लोग रहे और उस जॉब का एक बड़ा लंबा सा ये रहा, 14-15 साल लोग काम कर चुके हैं, अब कहीं जाने की स्थिति में कोई बचा नहीं है। उस स्थिति में लोगों के साथ न्याय हो। आपका इतना अच्छा सरकार रहा, सबको आपने दिया, सबको खुश किया, तो हमसे ऐसी क्या गलतियां हुई जो हमको वंचित रखा गया, या हमारा आप तक बात क्यों नहीं पहुंच पाया। ये दोनों ही चीज़ चाहेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, चाहे सम्राट चौधरी हों, चाहे विजय सिन्हा जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी अमृत प्रत्यय सर जी हों, मैं सब लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना करूंगा कार्यपालक सहायक होने के नाते कि आप तक मेरी बात यदि पहुंच रही हो तो मैं चाहूँगा कि एक बार मेरे तरफ भी नज़र चार कर लिया जाए और मुझसे नज़रें ना फेरा जाए। धन्यवाद। तो ये है कार्यपालक सहायकों का दर्द, जो बिहार में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। सरकार से उनकी मांग है कि उनका अस्थायीकरण किया जाए। अगर बिहार सरकार के मंत्री पदाधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम भी उनसे अपील करेंगे इस माध्यम से कि इनके ऊपर भी नजरे करम किया जाए। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज़ अंग बिहार, भागलपुर।